बहुत अरसा पहले की बात है। बगदाद का शहर, जहां बाजार की रौनक कभी कम ना होती थी, वहां रहीम खान नामी एक शख्स रहता था। उसकी कपड़ों की दुकान मशहूर थी। रहीम खान एक ताजिर था जिसकी दुकान पर हर किस्म के कपड़े मिलते थे। रेशमी साड़ियां, नरम सूती कपड़े और रंग बिरंगे डिजाइनर लिबास। वो अपनी चर्ब ज़बानी और कारोबारी चालाकी के लिए जाना जाता था। लेकिन रहीम खान का एक राज था। वो अपनी दौलत बढ़ाने के लिए अक्सर झूठी कीमतें बताता और ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल करता। उसका ख्याल था कि कारोबार में थोड़ा सा झूठ चलता है। रहीम खान की दुकान शहर के वसत में थी, जहां हर रोज सैकड़ों ग्राहक आते। दुकान के बाहर रंगीन रोशनियां जगमगाती और अंदर खूबसूरत डिजाइनर कपड़ों की कतारें सजी होती। रहीम खान हर ग्राहक के साथ मीठी बातें करता, लेकिन उसकी मीठी बातों के पीछे लालच छुपा होता। अगर कोई गरीब ग्राहक सस्ता कपड़ा मांगता तो वो उसे मामूली कपड़ा महंगे दामों में बेच देता। ना तजर्बाकार खरीदारों से वो कीमत दुगनी कर देता। उसकी दुकान से हर कोई कपड़ा लेकर खुश तो जाता, लेकिन रहीम खान के दिल में हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की हवस रहती। रहीम खान के दो भाई असलम और अकरम उसकी दुकान पर उसके साथ काम करते थे। असलम बड़ा भाई रहीम खान की तरह चर्ब ज़बान था और उसे कारोबारी चालाकी पसंद थी। लेकिन अकरम छोटा भाई ईमानदारी से काम करना पसंद करता था। अकरम अक्सर रहीम खान से कहता, भाई हमें ईमानदारी से कारोबार करना चाहिए। झूठ से वक्ती फायदा तो होगा, लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी। रहीम खान हंसता और कहता, अकरम ये कारोबार है, यहां झूठ और चालाकी के बगैर काम नहीं चलता। रहीम खान की जिंदगी दौलत से भरी हुई थी। उसका घर शहर के एक प्रतश मोहल्ले में था, जहां उसने महंगी चीजें सजा रखी थीं। लेकिन उसकी दौलत उसके दिल को सुकून न देती थी। वो रातों को जागता और सोचता कि किस तरह अपना कारोबार और बढ़ाया जाए। उसकी बीवी जैनब उसे कहती, रहीम हमारे पास सब कुछ है, अब सुकून की जरूरत है। लेकिन रहीम खान कहता, जैनब दौलत के बगैर सुकून कैसे मिलेगा। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और बाजार में भीड़ कम हो रही थी, एक गरीब औरत दुकान पर आई। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसके चेहरे पर थकन और परेशानी नुमायां थी। उसका नाम आमिना बीबी था और वो एक बीवा थी जो अपनी बेटी के लिए मेहनत मजदूरी करती थी। उसने रहीम खान से कहा, भाई मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं, मुझे अपनी बेटी के लिए एक सादा सा कपड़ा चाहिए। उसकी शादी है और मैं उसे कुछ नया देना चाहती हूं। रहीम खान ने आमिना बीबी को सर से पांव तक देखा और सोचा कि इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। उसने दुकान के कोने से एक पुराना और सस्ता कपड़ा निकाला जो धूल से अटा हुआ था और उसे 500 रुपए का बता दिया। आमिना बीबी ने कहा, भाई मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, बराहे करम कुछ सस्ता दें। रहीम खान ने झूठ बोला, बाजी इससे सस्ता कपड़ा तो बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। आमिना बीबी ने मायूसी से सर झुकाया और कहा, ठीक है मैं कल आकर पैसे ले आऊंगी। वो खाली हाथ चली गई, लेकिन जाते जाते उसने रहीम खान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें ईमानदारी की तौफीक दे। उसकी ये बात रहीम खान के दिल पर छुरी की तरह लगी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। अकरम ने यह सब देखा और रहीम खान से कहा, भाई आपने उस गरीब औरत के साथ अच्छा नहीं किया। रहीम खान ने गुस्से से कहा, अकरम तुम कारोबार समझो। कुछ दिन बाद रहीम खान की दुकान में अजीब वाकयात होने लगे। एक दिन उसका एक बड़ा ग्राहक हाजी साहब आया। हाजी साहब शहर के मशहूर ताजिर थे और हमेशा बड़ी खरीदारी करते थे। लेकिन जब उन्होंने कपड़ा खरीदा तो घर जाकर मालूम हुआ कि कपड़ा फटा हुआ था। हाजी साहब ने गुस्से में दुकान पर आकर रहीम खान को बदनाम किया और कहा, तुम्हारी दुकान से अब कभी खरीदारी नहीं करूंगा। इस वाकये की वजह से रहीम खान की शोहरत को धक्का लगा। फिर एक रात दुकान में छोटी सी आग लग गई। आग ने कुछ कीमती कपड़ों को नुकसान पहुंचाया और रहीम खान को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा। वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि यह सब क्यों हो रहा है। असलम ने कहा, भाई शायद हमारे झूठ की वजह से यह नुकसान हो रहा है, हमें अपना तरीका बदलना होगा। लेकिन रहीम खान ने बात टाल दी और कहा,
ये सब इत्तेफाका है। एक रात रहीम खान ने ख्वाब देखा। ख्वाब में वही गरीब औरत आमिना बीबी नजर आई। उसने कहा, रहीम, झूठ से जो दौलत कमाई वो तुम्हारे लिए वबाल बनेगी। सच्चाई अपनाओ, अल्लाह तुम्हारा रिज़्क बढ़ाएगा। रहीम खान सुबह उठा तो उसका दिल बेचैन था। वो सोचने लगा कि क्या वाकई उसकी लालच और झूठ की वजह से ये मुश्किलात आ रही है। उसने अपने वालिद की एक पुरानी नसीहत याद की, सच्चाई से जो रिज़्क मिलता है वो बरकत वाला होता है। रहीम खान ने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, असलम, अकरम, मैंने फैसला किया है कि अब हम ईमानदारी से कारोबार करेंगे। मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूं। अकरम ने खुशी से कहा, भाई, ये सही फैसला है, सच्चाई से हमारी इज्जत बढ़ेगी। असलम ने भी हिमायत की, लेकिन उसने कहा, भाई, ये आसान नहीं होगा, गाहक हम पर भरोसा कैसे करेंगे। रहीम खान ने कहा, हम अपनी सच्चाई से उनका भरोसा जीत लेंगे। रहीम खान ने अपनी दुकान के सारे कपड़ों की असली कीमतें लिखी। उसने ग्राहकों से माफी मांगी जिनसे उसने ज्यादा पैसे लिए थे। वो आमिना बीबी को ढूंढने गया जो एक छोटे से घर में रहती थी। रहीम खान ने उससे आजिजी से माफी मांगी और उसकी बेटी के लिए एक खूबसूरत कपड़ा तोहफे में दिया। आमिना बीबी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारे दिल को साफ रखे। उसकी दुआ से रहीम खान के दिल को सुकून मिला। ईमानदारी अपनाने के बाद रहीम खान की दुकान की शोहरत बदल गई। ग्राहक उसकी सच्चाई और अच्छे मियार के कपड़ों की वजह से दूर दूर से आने लगे। एक दिन हाजी साहब दोबारा दुकान पर आए। रहीम खान ने उनसे माफी मांगी और उन्हें एक मुफ्त कपड़ा पेश किया। हाजी साहब ने उसकी ईमानदारी की कदर की और दोबारा उसके ग्राहक बन गए। रहीम खान की दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकान बन गई। रहीम खान ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए रखा। अकरम की तजवीज पर उसने एक छोटा सा मदरसा बनाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। असलम ने दुकान के नए डिजाइन बनाए जिससे कारोबार और बढ़ा। रहीम खान ने अपनी बीवी ज़ैनब के साथ मिलकर एक खैराती इदारा शुरू किया जो बीवाओं और यतीमों की मदद करता था। एक दिन आमिना बीबी अपनी बेटी के साथ दुकान पर आई। उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी और वो रहीम खान को दुआ देने आई। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदली बल्कि हम जैसे गरीबों के लिए भी उम्मीद बनाई। रहीम खान ने आजिज़ी से सर झुकाया और कहा, यह सब अल्लाह की रहमत और आपकी दुआ का नतीजा है। रहीम खान की तब्दीली आसान न थी। शुरू में कुछ ग्राहकों ने उसकी ईमानदारी पर शक किया क्योंकि वो उसके पुराने तरीकों से वाकिफ थे, लेकिन रहीम खान ने सब्र किया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, ईमानदारी हमारा वादा है। उसने अपने मुलाजिमों को भी सच्चाई की तरबियत दी। अकरम ने ग्राहकों के साथ नरम रवैया अपनाया, जबकि असलम ने नए कपड़ों के डिजाइन मुतारिफ करवाए जो बाजार में मकबूल हुए। रहीम खान ने अपने खानदान के साथ भी वक्त गुजारना शुरू किया। वो अपनी बीवी ज़ैनब और बच्चों के साथ हर इतवार को घर पर दावत करता, जहां वो सब मिलकर खाना खाते और अपनी जिंदगी के बारे में बात करते। ज़ैनब ने कहा, रहीम, तुम्हारी ईमानदारी ने न सिर्फ हमारा कारोबार बचाया बल्कि हमारा घर भी संवार दिया। रहीम खान ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अल्लाह की रहमत और तुम सब के ताउन से हुआ। सबक दोस्तों, ये किस्सा हमें यह सबक देता है कि ईमानदारी रिज़्क बढ़ाती है। झूठ से वक्ती फायदा मिलता है, लेकिन ईमानदारी से इज्जत और पायदार कामयाबी मिलती है। गलतियों से सीखें। रहीम खान ने अपनी गलती तस्लीम की और उसे दुरुस्त किया, जो उसकी कामयाबी का बाइस बना। दूसरों की दुआ कीमती है। आमिना बीबी की दुआ ने रहीम खान की जिंदगी बदल दी। लालच से बचें। लालच ने रहीम खान को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईमानदारी ने उसे सुकून दिया। भाइयों का इत्तेहाद। असलम और अकरम ने रहीम खान का साथ दिया, जो उनकी मुश्तरका कामयाबी का राज बना। प्यारे भाई, ये किस्सा हमें सिखाता है कि लालच और झूठ से बचना चाहिए। ईमानदारी, आजिज़ी और मेहनत से जिंदगी खूबसूरत होती है। एक दूसरे का साथ दो, गलतियों से सीखो और दूसरों की दुआएं कमाओ। तुम्हारा असल खजाना तुम्हारी सच्चाई और भाईचारा है।
अगर तुम मिलकर चलोगे और नेक नियत रखोगे तो कोई मुश्किल तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।